प्लस आपके बाल भी वो मेरे बालों को कोई डैमेज नहीं हुआ। मैंने जिनसे भी पूछा था उनने कहा था डैमेज होगा ही होगा, बट विद नहीं यू हो देयर रहा। वाज नो डैमेज। हेयर ड्रेसर ना चेंज नहीं करना चाहिए क्योंकि बाल ना खराब हो जाता है, तो इसलिए आई डोंट, नहीं कराऊंगी, बहुत दैट इज ओके। वो इंसुलेशन का काम करता है, कैप की जरूरत ही क्या है आपको? ईशांत, कैसे बालों की और केयर करी जा सकती है? हेलो मैम, क्या सेवा करूँ ये बताओ आप। बाल मुझे ट्रिम कराने हैं। बस ट्रिम करने हैं? हाँ, मैं आई एम जस्ट ग्रोइंग देम, तो हाँ। आई लाइक। कितने ग्रो करोगे मैम? कहाँ से कहाँ पहुँच के? आपके बाल कहाँ थे जब हमने शुरू किया था? यहाँ थे ना? ईशान, इससे भी छोटे थे इससे भी छोटे थे? व्हेन आई केम टू यू। उसके बाद से तो बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे। गुड ग्रोथ, गुड ग्रोथ ना? गुड ग्रोथ। हाँ, ठीक है, आपका ट्रिक काम करता है वैसे। मेरा ट्रिक काम करता है हमेशा। तो हम अभी क्या करना है? आपको फ्लैट लग रहे हैं यहाँ से? हाँ, आई नीड अ लिटिल बाउंस। लेयरिंग ठीक है। एंड आई नीड माय, बैंड्स। हाँ, दैट कैन स्ट्रक्चर माय फेस। चिन बोन। ठीक डन। है, सो मेरे को थोड़ा सा वो स्ट्रक्चरिंग चाहिए। चाहिए। यहाँ पे बाउंस आई नीड अ चाहिए। बाउंस, हाँ, लेयर्स को रिफ्रेश करना है। बिल्कुल। और ठीक सब है। लेयर्स अच्छे से, लाइक शार्पन अभी अप। जो हो रही है हाँ। दे वेल, अभी इतना टाइम से ट्रिम हुआ हुआ है, बट द लेयर्स आर गुड। डन। तो मुझे इसी इसको को नीटनेस चाहिए थोड़ी और सी और। इन्हेंस कर दो दोबारा से। हाँ, एंड लेंथ को लेंथ, बिल्कुल भी टच ना करूँ। नहीं, लेंथ इज गोना बी द सेम, इट्स जस्ट आई नीड नीटनेस अच्छे से हो जाए, ताकि फ्रेश थोड़ा सा, अगर कुछ आगे से हो सकता है तो कर दो। ठीक है, कुछ कर एज आई लेते हैं। ऑलवेज जैसे से, आप बोलो कितना चाहते हो आगे से, इसको इतना कर दो। थोड़ा सा छोटा करें आपकी बारी, बिकॉज मुझे लगता है थोड़ा चेंज हो जाएगा लुक, ठीक है। बिकॉज कलर से बाकी चेंज हो गया, कलर बट चेंज हो गया सब कलर से कुछ। चेंज हो गया, कलर, एवरीबडी लव्स द कलर नाउ। थैंक यू। मैं वेरी वेरी वेल, धूप में तो और भी अच्छी लुक आ रही है आज। मैंने नाइस। खुद भी देखा था, बड़े अच्छी आ रही थी। तो आई डोंट वांट टू एक्सपेरिमेंट विद द कलर, बट हाँ, थोड़ा सा लुक चेंज हो जाए, थोड़ा सा लुक चेंज हो अपना जाए। मैजिक करें। मैजिक चला दो, ठीक है, एज पहले ऑलवेज। वॉश करते हैं, वॉश करते हैं, फिर और करते या कन्वर्सेशन। सो लेट्स स्टार्ट। यस, लेट्स स्टार्ट। माय हेयर इज वेटिंग टू बी कट नाउ, अच्छे से। इतना हाँ, काट लें? या, दिस इज नाइस, ठीक है। बट ये कटना ही चाहिए। मेरे हिसाब से, क्योंकि अदरवाइज अगर हम इसे छोड़ देंगे ना तो टेल सी बनती जाएगी बालों में, जो प्रॉपर स्पिटेंस टाइप हो रहे हैं वो निकलेंगे नहीं। ठीक है, बस, बस मुझे आगे से थोड़ा सा गॉट अलग इट। सी स्टाइलिंग हो जाए कुछ थोड़ी सी। ठीक है। आई नो यू ट्राई एवरीथिंग, बट नहीं, आई डू माई बेस्ट। ईशान, कैसे बालों की और केयर करी जा सकती है इस मौसम में, दिस वेदर स्पेशली? क्या केयर? हाँ, सॉरी मैम, क्या बोल रहे थे आप? मैं कह रही हूँ इस वेदर में कैसे थोड़ी केयर कर सकते हैं बालों की? कुछ नहीं कर सकते। नहीं, बहुत कुछ कर सकते हैं, डिपेंड करता है प्रॉब्लम क्या है, केयर करनी किस पर्पज से है, क्या रीज़न क्या है। क्योंकि जैसे आजकल सबसे ज़्यादा मुझे फील होता है। ड्राइनेस बिकॉज ऑफ हाँ, वार्म स्कैल्प। वाटर वगैरह। यस। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा गर्म पानी हो गया, या फिर हम लोग ज़्यादा ही हॉट वाटर हो गया, और हमारी जो डाइट भी होती है ना वो काफ़ी गर्म होती है। हम्म, तो हमारी ना स्कैल्प पे बिल्डअप बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मुझे लगता है दो चीज़ें करनी चाहिए। एक तो जो खट्टा दही नहीं होता, हाँ, वो लगाना चाहिए। उससे क्या होगा, एक तो ठंड में। कूल। हाँ, क्योंकि आप कैप पहनोगे, कभी कुछ करोगे, इतना हॉट हॉट हो के ना बिल्डअप हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ शाम को करना है, इन अ डे टाइम, जब भी आपके पास टाइम हो। आई थिंक मेरे बालों के साथ ना, पता है क्या ईशान प्रॉब्लम हो रही है, दैट दे जस्ट गेटिंग एंटेंगल्ड बहुत ज़्यादा। इवन इफ आई एम डूइंग हेयर कंडीशनिंग घर पे, हम्म। स्टिल नेक्स्ट डे ना वो नीचे से अंदर की तरफ इतने एंटेंगल हो रहे हैं, पता नहीं क्यों हो रहे हैं। इवन इफ आई ब्रश दे आर स्टिल, इन नेक्स्ट डे दिनों दे में हो रहे बिकम हैं द ना? सेम। मतलब एक 2-3 महीने हो गए हैं जिसमें मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एंटेंगल हो रहे हैं, स्पेशली जस्ट द इनसाइड पार्ट, नीचे से। इनसाइड वन, जैसे ही मुझे ऐसा लगता है, कई बार ऐसा भी होता है कि हम जब गर्म कपड़े पहनना शुरू करते हैं तब भी होता है, नहीं, उससे बालों में पहले ही चार्ज भी शुरू हो गया बनता था। उससे, हाँ, चार्ज एंड ऑल आई अंडरस्टैंड, है बट ना, जो क्योंकि चार्ज एंड, बनने की वजह से टैंगल्ड भी होते हैं कई बार। बिकॉज इसने भी वॉश करा है, इसको भी पता चला था नीचे से पूरे एंटेंगल हुए पड़े, पता नहीं एक तो क्यों। एक ये रीज़न होता है, या तो एक होता है बिल्डअप की वजह से बालों में ज़्यादा चार्ज बनता है, तब भी ज़्यादा टैंगल्ड होता है। बिल्डअप बोले तो? बिल्डअप बोले तो
जैसे चार्ज होते हैं ना बाल बिल्डअप, हाँ लाइक हमारा आजकल का पानी ऐसा है, हाँ हमारी डाइट ऐसी है, सब कुछ गरम गरम वो हीट से चार्ज हो जाते हैं बाल। हाँ, बट यार वो दो तो तीन दो, तरीके हैं, एक तो सबसे अच्छा मुझे लगता है कर्ड वाला, ठीक है, मुल्तानी मिट्टी भी लगा सकते हो। उससे तो और ड्राई हो जाएंगे, फेस ही इतना ड्राई हो हाँ, जाता है उसको लगा डिटॉक्स हो जाएगा प्रॉपरली, इट शुड बी डिटॉक्सिफाई। के। अच्छा जी। हाँ, हमें जो वो ड्राइनेस लग रही है कई बार ड्राइनेस नहीं होती है, बिल्डअप की वजह से भी बाल चिपकते हैं। मेरा वही बिकॉज तो मैं तभी कह रहा हूँ, अगर जब तक आप समझोगे नहीं ना प्रॉब्लम क्या है, कंसर्न क्या है, तब तक आप नहीं समझ पाओगे। बिकॉज इवन इफ आई थिंक के कलर से कुछ हो सकती है प्रॉब्लम, बट कलर तो हमारा नीचे की तरफ ऐसा हो ही नहीं रहा, वी जस्ट डूइंग अ टच अप मोस्ट ऑफ द टाइम। इट्स नॉट अबाउट, वो इट्स चीज़ नॉट नहीं द है, कलर ना। इज नॉट कलर, हाँ। इट्स मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस कहता है इट शुड बी बिकॉज ऑफ बिल्डअप। इनके दो तीन तरीके हैं, दो तीन तरीके आप कर सकते हो। आप ना पहले कभी प्री कंडीशनिंग करके देखो। प्री कंडीशन करके देखो, हाँ, प्री तो कंडीशनिंग मास्क मतलब, लगा लो पहले हाँ, वॉश करने से पहले मास्क लगाओ बालों में और फिर अच्छे से, दोबारा लगाओ है ना, फिर वॉश 10 करके। मिनट छोड़ो, फिर शैम्पू करो प्रॉपरली, फिर कंडीशनिंग करो। Can so I wear a mask even after wash. I do a mask. तो वो ठीक है, या it has to be proper conditioner. मास्क कंडीशनर सेम, मास्क एंड कंडीशनर आर सेम, उसमें कुछ ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं है। So it's okay ना, even if you हाँ, wear a mask. कंडीशनर अगर अगर टेक्निकली मैं बोलूँ, कंडीशनर थोड़ा थिन होता है, हाँ, मास्क mask थोड़ा थोड़ा थिक thick होता होता है हाँ. And what is better for the hair, है। आपके बालों में मास्क, है ना? कंडीशनर उनके लिए अच्छा रहता है जिनके बाल पतले होते हैं। अच्छा. हाँ, थिक बालों के लिए मास्क बेटर रहता है। या जैसे आपके बालों में अगर मैं बात करूँ तो आप लीव इन भी लगा सकते हो, एक लीव इन मैंने मास्क आते हैं लीव ना। इन मास्क भी लगा के देखा है, बट हम्म, ऐसा कुछ खास वो नहीं आ रहा है. मे बी आई एम नॉट यूजिंग द राइट प्रोडक्ट, या तो ऐसा ना है. ये भी हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल है ना. कई बार ऐसा होता है कोई चीज़ सूट नहीं कर रही हो। हाँ, मैंने काफ़ी कुछ ट्राई करके देख लिया है इवन विद द लीव इन कंडीशन, बट मैं फिर कुछ करके देखती हूँ. तो इस टाइम पे तो मैं दही नहीं लगा सकती. हाँ, इस टाइम पे तो मैं दही नहीं लगा सकती, मैं ठंड से मर जाऊंगी. मैं समझ सकता हूँ। इसी डर के मारे ना, जैसे अगर आप बोल रहे हो यार इतनी ठंड है, मुल्तानी मिट्टी भी ठंडी होती है, हमारी बॉडी से इतनी हीट निकल रही होती है ना, उसको बैलेंसिंग आउट करने के लिए समटाइम वी हैव टू डिटॉक्सिफाई। मैं तो इसलिए कैप भी नहीं लगाती कभी, जितनी भी ठंड हो. आई डोंट वेयर अ कैप, कभी नहीं लगाती. पता है क्यों? क्योंकि यू हैव गॉड गिफ्टेड गुड हेयर, वो इंसुलेशन का काम करता है, कैप की जरूरत ही क्या है आपको? बड़ी मेहनत से ठीक हुए हैं बाल, हाँ, खराब लेकर आई थी मैं तेरे पास, मुश्किल से ठीक हुए हैं अब जाके. नहीं नहीं, मतलब गॉड इवन जब गिफ्टेड, वो तो बैड एक्सपीरियंस था आपका, बट यू हैव गुड हेयर। आई थिंक माई हेयर इज गॉन डल. इट्स नॉट, मे बी द एज एंड ऑल, थोड़ा सा फर्क तो पड़ता ही है. मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है अपने बाल डल हो रहे हैं ना, सबसे अच्छा बताऊँ तरीका जो बालों में अच्छी शाइन देता है, एग एग वाइट पार्ट लगा लो, जो आपके बालों में शाइन आएगी ना, अमेजिंग। मतलब डेफिनेटली वी हैव प्रोडक्ट्स ऑल्सो, बट देसी नुस्खा यार सबसे अच्छा ही है। हाँ, मेरे को ना प्रोडक्ट्स लगा के बड़ा वो होता है कि बाल खराब कर रहे हैं, अगर देसी नुस्खे में स्पेशली बात, व्हेन यू नो यू हैव कुछ गुड होम रेमेडी या कुछ ऐसा. होम रेमेडी में सबसे बेस्ट मुझे लगा है, अगर किसी के बाल डल हैं, ज़्यादा शाइन नहीं आ रही है, एग, इट गिव्स इंस्टेंटली शाइन, एग वाइट पार्ट। आपको ज़रूरी नहीं है कि पूरा एग लगाना है, एग हाँ, वाइट पार्ट लगाना है, वो आपको वो अच्छी शाइन देता है बालों में। वो लगा के फिर वॉश कर लो. हाँ, 15-20 मिनट छोड़ो या आधा घंटा छोड़ो, उसके बाद वॉश। स्मेल नहीं आती है की, आती है ना. इफ़ यू डू अ गुड कंडीशनिंग तो नहीं आएगी, शैम्पू अच्छे से, कंडीशनिंग अच्छे से। शायद आज हम अपने बाल वो वाले करेंगे, क्लिप आउट आयरनिंग. वाले, हाँ, जैसे तुमने डन। बहुत टाइम पहले करा, बट जिस हिसाब से मेरे को टाइम हो रहा है, 3:25, 3:45 आई नीड टू गेट आउट सो दैट आई कैन, आई विल डू सुपर फास्ट वाला। हाँ, सो दैट मैं 15 मिनट में ऐसे पहुंच जाऊँ. ठीक है, मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है आपके बाल टेंगल्ड बहुत होता है। ये वही मैं बोल रही हूँ तेरे को. यही प्रॉब्लम मुझे, तुझे तो हो ही रही है, मुझे तो रोज हो रही है.
इसका सोल्यूशन और भी सोल्यूशंस हैं फिर। एक्चुअली क्या है ना, आपकी क्यूटिकल लेयर बहुत डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। इसका भी सोल्यूशन ये होता है कि केराटिन या बोटॉक्स करना पड़ता बिल्कुल नहीं कराऊंगी, मैं कभी नहीं कराऊंगी, मैं तो होम रेमेडी करूंगी। है। होम रेमेडीज काम करती हैं बट ना कर, बहुत स्लो होती हैं। अगर आप, हाँ अग्री, बट उतनी ही वो हार्मलेस होती हैं। बट मुझे लगता है जितना आप डिलिजेंटली करोगे ना, उतना उसका रिजल्ट अच्छा मिल जाता है। मतलब मैं तो खैर आलसी हूँ, आई डोंट डू इट, बट सब भी आलसी होते हैं, किसी का मन नहीं करता। ईशान मैं कुछ नहीं करती। वो तो शुक्र है कि दैट इज़ द रीज़न आई कीप सेइंग दैट हेयर ड्रेसर ना चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाल ना खराब हो जाता है। तो इसलिए आई डोंट, नहीं कराऊंगी, बहुत, दैट इज ओके। पता है जब जैसे ही सबसे पहले कोई नया बंदा आता है ना मेरे पास, सबसे पहले मुझे आते बोलता है कि मेरा चेंज कर दो। मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ही ये होता है कि यार मैं एकदम चेंज तो करूँ, मुझे पहले ये तो पता लगे आपको, टेक्सचर क्या आपने है आपकी आपका, क्या हिस्ट्री क्या है, हाँ, आपने क्या क्या काम कराया हुआ है, क्या क्या या नहीं कराया हुआ है। अब मैं कोई ऐसा हेयर कट कर दूँ आपने पहले करा रखा हो, या अग्री, तो वो एक प्लस, क्या पता मैं ऐसा कुछ काम कर दूँ जो आपको पसंद ही ना हो। या अभी मैंने मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने एक क्लाइंट का हेयर कट करा, उसके बाल ना मैंने नीचे बॉटम से हैवी रखे। शी कंप्लेन कि तुमने तो ऐसा करा, लेयर ही नहीं लग रही। अब मेरे हिसाब से फुल वॉल्यूम दे दिया, सब कुछ कर दिया, बॉटम हैवी रखा है। तो बाद में समझ में आया मुझे उनको बॉटम पतला चाहिए। हाँ ईशान, अगर मैं अपने बालों में स्ट्रेट हेयर कर दूंगी तो मतलब लेयर्स ही नहीं रखूंगी तो बेकार लगेंगे ना, कुछ हो नहीं लुक आएगा। बोरिंग, इट्स जस्ट लॉन्ग फ्लैट हेयर, लाइक देयर इज नो स्टाइल। या ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ कराया है आपने। आफ्टर सम टाइम आपको बोरिंग लगेगा, क्योंकि आपके बालों में ना मूवमेंट होगा, हाँ स्ट्रेट नो हाँ, मूवमेंट, कुछ नहीं रहेगा। बस हाँ लंबे बाल है पास ऐसे, वो उनके लिए बट पसंद है वो जिनको मेरे बालों के टेक्सचर में वो अच्छे भी नहीं लगेंगे, अच्छा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट वो मुझे क्योंकि लगता नहीं मेरे आप बाल कैरी कर सीधे पाओगे। नहीं है ना, घूम जाते हैं ना। इट्स ओके, उससे कोई दिक्कत नहीं, उससे बालों में ज़्यादा अच्छा कंट्रोल मिलेगा आपके, बाल घूमेंगे नहीं, कम घूमेंगे। बट हाँ आपको नो, बट डिफरेंट, द नेचुरल वेव दैट आई हैव इन माय हेयर वो तो नहीं जाएगी ना। वो नहीं दैट, जाएगी। हाँ वो नहीं जाएगी, तो वो सीधे में सीधा तो कभी दिखेगा ही नहीं, वो टेढ़ा मेढ़ा ही दिखेगा। इससे बट अच्छा है कि जब उसमें लेयर्स रहती हैं तो कम से कम उसको कॉम्प्लीमेंट तो कर देती हैं। आपकी बात से मैं एग्री कर रहा हूँ, आप गलत नहीं कह रहे हो, वो ठीक है। वो अगर हम जैसे अभी आपके बालों में वेव ज़्यादा आता है, उसके बाद कम हो जाएगा। जैसे अगर आपका, अगर आप आपके आपके बाल आप करते हो ड्राई या कुछ भी करते हो, अगर आपके बालों में वेव 100% है, अगर आप स्ट्रेट कर लोगे सारे के बाल, तो आपका 50% स्ट्रेट रहेगा बाल। मतलब जो वेव्स आते हैं वो 50% कम हो जाएगा, रहेगा। ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल सीधा हो जाएगा बाल, 50% कम हो जाएगा। एक काम करते हैं, फटाफट ब्लू ड्राई करते हैं, फिर उसके बाद चेक करते हैं। हाँ, मुझे सिर्फ ये है कि मुझे अपना ये जॉ लाइन की स्ट्रक्चरिंग चाहिए अच्छी सी, हाँ, जो ऐसे फेस, करके यहाँ पे आपको फॉलो, फेस फ्रेमिंग चाहिए, पतला विल डू करना है थोड़ा सा, दैट, डन। मतलब पतला दिखे मुझे। हाँ जी, यस, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ईशान, एज ऑलवेज। आगे से एक बारी चेक करते हैं। हाँ बिल्कुल, इट्स एक बार क्रॉस चेक कर लूँ। नाइस। वैसे भी जब तक तेरे हाथ नहीं लगते बाल ठीक नहीं होते। थैंक यू, इट्स मीन अ लॉट। ये तभी ठीक हुए हैं जाके, बट आई जस्ट होप थोड़ा सा जो आगे से हमने चेंज लिया है वो अभी विजिबली देखते अच्छा हैं लगेगा। कैसा हाँ, लगता है। आई थिंक हेयर कट हमें तो देखो पता नहीं चलता है कैसा है, अनलेस somebody टेल्स, नहीं नहीं, बट किसने किसने बोला, किसको नहीं पता लगता? मतलब मुझे मुझे पर्सनली लगता है, अगर हेयर कट का आपको नहीं पता लगता तो किसी को नहीं पता लगता होगा। आप इतनी सी भी छोटी सी भी गलती होगी आप पकड़ लेते हो। उसमें पता है क्या होता है ईशान, वो तसल्ली हो जाती है कि यू हैव डन द कट, तो पता रहता है कि हाँ मतलब ठीक है, ठीक हुआ है। आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट नाउ। से अरे वाह, आई लाइक द जो लेयर्स, वेव्स आ रहे हैं ना, अच्छे लग रहे हैं ना, यस, वेरी नाइस। मूवमेंट आ गया ना, हाँ, वो बाउंस भी आ गया, हल्के से ही ट्रिम से बहुत फर्क पड़ जाता है ईशान। बहुत फर्क पड़ता है। एंड विद द बाल कलर फ्रेश तो हो और जाता भी है, अच्छा लगता है। हाँ, कलर के इनहेंस साथ और करता है। भी, हाँ, स्पेशली दिस पोर्शन में आफ्टर कलर ये पोर्शन बहुत अच्छा आ गया, लेयर्स वाला, यस, है ना, कलर, मेरे को। एक्चुअली कलर ना हेयर कट को इनहेंस कर देता है। हाँ, दैट इज ट्रू। अगर किसी के ब्लैक बाल होंगे ना, मैं ऐसे ही कर दूंगा ना, उसमें इतना कुछ डिफरेंस दिखता नहीं है। हाँ,
एक्चुअली जो कलर मेरा था एंड मैंने चेंज उस पे ना, तो जो चेंज धीरे धीरे करा ना तूने, उससे बहुत फर्क पड़ा। ऑल ऑफ अ सडन करता तो आई एग्री, व्हेन वो यू हाँ, डिसएग्री के एक साथ नहीं एक करेंगे। साथ करते ना आपके बालों को भी ज्यादा डैमेज होता, हाँ, प्लस आपके बाल भी वो। मेरे बालों को कोई डैमेज नहीं हुआ। मैंने जिनसे भी पूछा था उनने कहा था डैमेज होगा ही होगा, बट विद नहीं यू हुआ देयर ना। वाज नो डैमेज, कुछ भी थैंक यू नहीं मैम। हुआ, कुछ भी नहीं। ऐसे ही नहीं, मेरे को 10 साल हो गए आते आते तेरे पास। हैप्पी मैम। Very happy. थैंक Thank you यू। so much. I love the fall. Very nice.